नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 15 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूं। 15 सितंबर थर्ड शिफ्ट में मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 15 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मुरारी कुमार ने सेंड किए। इन्होंने ही मुझे ग्रुप डी 15 सितंबर थर्ड शिफ्ट का सारा जीके, साइंस और मैथ के क्वेश्चन भेजे। जीके और साइंस का मैं ऑलरेडी आपको एनालिसिस करा चुका हूं और अभी मैं मैथ का एनालिसिस आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। मैं आपको पता है कि आप सभी स्टूडेंट को कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी का हर शिफ्ट का जीके और साइंस का एक वीडियो में एनालिसिस कराता हूं और उसके बाद मैथ का एग्जाम एनालिसिस लेकर आता हूं जो कि पूरा का पूरा 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन रहता है जो कि आपके एग्जामिनेशन में ही पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। वहाँ पर आपको हर शिफ्ट का जीके और मैथ का PDF वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ से आप PDF को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में किसी भी डेट में अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आप मुझे मैथ के क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन दिया जाता है, आप वहां से आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ए किसी काम को 14 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो पूछ रहा है ए 6 दिन तक काम किया और उसके बाद वह काम छोड़ देता है तो बचे हुए, उसके बाद बी आ जाता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर 14 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 72। नहीं, 18 और 14 को जो एलसीएम होगा 2 7 2 9, 9 सती 63 और 63 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका एलसीएम होगा 9 सती 63 और 63 दूनी 6 दूनी 12, 126 इसका एलसीएम होगा। तो 14 को कितना बार पढ़ेंगे कि 126 आएगा। तो जब हम 14 का टेबल 9 बार में पढ़ेंगे तो 126 आएगा। 18 का टेबल हम कितना बार में पढ़ेंगे कि 126 आएगा। तो 2 7 9 7 बार में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 126 आएगा। अब यहाँ पर ए 6 दिन काम कर लेता, मतलब ए नो एफिशिएंसी के साथ 6 दिन काम करता है। तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 9 छक 54 काम। टोटल काम है 126। यहाँ पे टोटल काम जो है वो आपका कितना है, 126 टोटल काम है। उस 126 टोटल काम में 54 काम क्या हो गया, बचा कितना काम, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7। अब इस 72 काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितना है, 7। बी की एफिशिएंसी कितना है, 7, यानी 72 डिवाइडेड बाय 7 यानी 10। इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा 10:2/7 डेज में, यानी इसका सही उत्तर होगा कि बी इस बचे हुए काम को 10:2/7 डेज में कंप्लीट करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगा। तो वृत्त का जो परिधि होता है वो 2πr होता है और r का वैल्यू यहाँ पर 15 है, यहाँ पर r का वैल्यू 15 है। तो 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और आंसर पाई में ही दे रखा था तो 30 पाई सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 225 है और उसकी लंबाई चौड़ाई का 4 गुना से 4 अधिक है। यानी आयत का जो मान लिया कि आयत की चौड़ाई x है तो लंबाई जो है ना वो उसकी चौड़ाई के 4 गुना से 4 अधिक है। ये क्वेश्चन दे रखा। अब उसका एरिया दे रखा, ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी 4x + 4 इंटू x, ये क्षेत्रफल हो गया क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है जो कि यहाँ पर 225 दे रखा है। यहाँ से क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनेगा 4x² + 4x - 225 = 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो दो तरीका, या तो हम फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, तो -b
उसके जगह पे -4 आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू ए इंटू सी। तो यहाँ पर 4 तो पहले से ए 4 है और सी जो है आपका -225 है। इसे ही सॉल्व करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2a होता है और a की जगह यहाँ 4 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4। तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 16, 225 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 225, 450, 450 900 और 900 को फिर से हम 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 3600, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600 और नीचे हो जाएगा 8। ठीक है, तो ऊपर हो गया -4 प्लस माइनस 3616, 3616 और नीचे है 8। अब बताइए 3616 4 और 6, ठीक है, 25 25 छक्का का 36, या तो 64 का स्क्वायर होगा या तो 66 का स्क्वायर होगा। और 65 का देखेंगे तो 30 7 छक 42, यानी 64 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 14 64 का स्क्वायर होगा। तो ऊपर हो गया -4 प्लस माइनस 64/8। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो हम प्लस ही ले लेते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 8। 64 में से 4 चला गया 80, और 80 को जब 8 से डिवाइड किए तो कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आया। यानी x का वैल्यू पता चल गया 10, x का वैल्यू यहाँ से पता चल गया है 10। अब आपसे पूछा है लंबाई, अब जो लंबाई था वो x का 4 गुना से 4 ज़्यादा था, तो 10 गुना 4 40, और 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44। लंबाई पता चल गया 44 और चौड़ाई पता चल गया 10। आगे कुछ भी पूछा जा सकता, हम निकाल सकते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया, दो संख्या x और y का अनुपात 3:4 है और y 2400 दे रखा, यहाँ x है और यहाँ y है। x और y का अनुपात 3 और 4 है और 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ 2400 दे रखा है। 4 यूनिट का वैल्यू 2400 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 600। आपसे x पूछा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 3 और x कितना यूनिट है 3 यूनिट है, तो 3 गुना 600 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, मूलधन 1000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का मिश्रधन क्या होगा, और जो रेट है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर कैलकुलेट करना है। तो 10,000 का 10% कितना होता है 100, फिर 1000 का 10,000 नहीं 1000 का 10% 100 और 1000 का 10% 100, फिर ब्याज पर ब्याज ही लिया जाता है तो 100 का 10% 10, फिर ये 100 और ये 100 का 10% लेंगे तो 200 का 20 हो जाएगा, फिर इस 10 का 10% लेंगे तो 1 हो जाएगा। चूँकि आपको यहाँ पर निकालना है मिश्रधन, तो ये 1000, चूँकि आपको यहाँ पर मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन निकालने के लिए ये आपका प्रिंसिपल 1000 हो गया, और यहाँ पर आपका जो ब्याज है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 1, इन सभी नंबर को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो प्रिंसिपल तो आपका 1000 रुपये, और CI कितना हो गया, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 320 प्लस 10 30 प्लस 1 31। एक्चुअली देखिए ये सब चीज़, ये क्वेश्चन तो विदाउट पेन बन जाता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतने सारे पॉइंट को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन आपका विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन था। तो 1000 प्लस 331 जो कि आपका निकल के आ जाएगा 1331। यहाँ पर मैथ के आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी मतलब 25 क्वेश्चन पूछे ना, वो 25 क्वेश्चन मुश्किल से 25 मिनट में हल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन विदाउट पेन। इस क्वेश्चन को भी विदाउट पेन बनने वाला, और ये भी पूछा गया, कहा गया कि 10% के हिसाब से कोई धन कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा, तो वो टाइम जो होगा वो 10 होगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया 15, 10, 25, 40, 100 का माध्य क्या होगा। तो माध्य आपको पता है कि टोटल का सम कर देंगे, 100 प्लस 40 140, और 165 10 175 5 80 और 10 190, और ये नंबर की एगो है 1 2 3 4 5, 190 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 या 15 4 5 8 40, यानी इसका सही उत्तर कितना निकल के आएगा 38 निकल कर आएगा। हो सकता है अगर इसका डाटा कुछ गलत हो जाए तो इसका आंसर कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुलक का फॉर्मूला से क्वेश्चन था, जिसका स्टूडेंट ने फॉर्मूला उन्होंने बताया है कि दे रखा था क्वेश्चन, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका
-2 इंटू माध्य, जहाँ पर आपको बहुलक दे रखा था, माध्यिका दे रखा था और आपसे माध्य पूछा गया था और उन्होंने बताया कि माध्य जो निकल के आया था वो 78 निकल के आया, लेकिन उनको क्वेश्चन का डाटा याद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है टेन थीटा का वैल्यू 2/3 है, तो आपको निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। आपको एक बात पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो कितना होता है 1। यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 4/9, और ये माइनस में है और इधर होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये -4/9 इक्वल के उधर जाएगा तो +4/9 हो जाएगा, तो 1 + 4/9 जो कि होगा 9 + 4 13/9। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा जो आ रहा है ना वो 13/9 है, तो यहाँ से सेक थीटा जो निकलेगा, सेक थीटा जो निकलेगा वो आपका √13/3 होगा। ठीक है, तो आपको सेक थीटा पता चल गया है। सेक थीटा आपका क्या है √13/3। बस यहाँ पे पुट करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा की जगह पे पुट कर दीजिए √13/3 प्लस 2/3 -1। अंदर इधर पुट करेंगे तो √13/3 प्लस 2/3 प्लस 1। अब यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √13 - 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा √13 प्लस 5/3। यहाँ पर कॉमन हो गया तो √13 - 1/3 और यहाँ पर हो गया √13 प्लस 5/3। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप इसे गुना भागा कर लीजिए। नीचे आपका 1/9 आएगा, नीचे आपका 1/9 आएगा और ऊपर आना चाहिए 13 5√3 और में से एक √13 चला गया तो -4√13 -5, 13 में से 5 गया 8, तो यानी इसका उत्तर आएगा 1/9 8 - 4√13। इसका उत्तर आएगा 1/9 8 - 4√13। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने में गलती हो जाए, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन छोटा है, स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना होती है। बाकी वक्त प्रोसेस आपको पता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 6 + 2√3 इंटू 6 - 2√3। ये क्वेश्चन भी पूछेगा a + b इंटू a - b का फॉर्मेट है, जो कि a² - b² होता है, यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12। 36 - 12 कितना हो गया 24, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। और क्वेश्चन आपको बताता हूँ क्या पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है संपूरक कोण से। दो कोण आपस में संपूरक है, दो कोण आपस में क्या है संपूरक है, जिसमें जो बड़ा कोण है ना, क्वेश्चन दे रखा था कि बड़ा कोण छोटे वाले कोण से 36 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला जो कोण है ना, छोटा वाला कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण का मान पूछा गया था, छोटा कोण का मान पूछा गया था। तो हम मान लेते हैं कि छोटा कोण x है, तो बड़ा कोण क्या होगा x + 36। अब बोला गया है कि वो दोनों कोण क्या है संपूरक है, तो दोनों का योगफल कितना होगा 180, तो x + x कितना होगा 2x, और इधर ये +36 इक्वल के उधर जाएगा तो -36 होगा, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4 और 1, 2x = 144, तो ये इसको काटेगा 72 बार में, तो x यहाँ से निकल के आ गया 72 डिग्री। और आपसे क्वेश्चन पूछा था सबसे छोटा वाला डिग्री क्या होगा, तो सबसे छोटा वाला कोण 72 डिग्री होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि संपूरक कोण उस तरीके के कोण को कहते हैं जिसमें दो कोणों का जो योगफल होता है ना वो 180 डिग्री होता है, और एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण उसको कहेंगे जिसमें दो कोणों का योगफल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा, इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसका पीडीएफ तो नहीं बना सकता था, कि दो पैरेलल लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसमें से एक पॉइंट दे रखा था कि ये ए है और ये बी है और एक एंगल दे रखा था H। अब बोल रखा था कि ए और बी के बीच जो एंगल का जो अनुपात है ना वो 3:2 है,
तो आपसे h का मान पूछा था। तो 3:2 है। अब आपको पता है कि यहाँ पर टोटल एंगल 180 बनेगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू 180, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 180, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 या 15 36 डिग्री, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 36 डिग्री। अब चूंकि यहाँ पर a और h एंगल दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, a और h एंगल जो है ना दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, किससे एकांतर कोण से, किससे, ये वाला जो एंगल a है और ये वाला जो एंगल h है ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे एकांतर कोण से। तो यहाँ पर ये कितना डिग्री है a 3, 1 यूनिट का वैल्यू 36, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 108, तो h भी आपका कितना निकल के आएगा 108। ये क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका समरूप त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा गया। अब मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है कि वो क्वेश्चन क्या था। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि पूरे यूट्यूब में एक ऐसा चैनल ही, सिर्फ मेरा ही चैनल है जिसमें आप सभी स्टूडेंट को ग्रुप डी का तीनों शिफ्ट का मैथ का ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा वही एनालिसिस कराया जाता है और जीके का भी एनालिसिस कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।